कौन सा उपकरण है जिससे आप 90 मीटर चौड़ी नदी को पार कर सकते हैं? जो सबसे पहले सफलतापूर्वक दूसरी ओर पहुंच जाएगा उसे $1000 मिलेंगे। हर कोई केवल एक सहायक उपकरण चुन सकता है। जॉर्ज ने बिना झिझक अपने घर का फ्रिज चुना। बस फ्रिज का दरवाजा निकाल दो, क्या यह एक नाव नहीं बन जाएगी? बंदर ने एक लकड़ी का दरवाजा खरीदने की तैयारी की। दुकानदार ने उसे बताया कि इस दरवाजे का पिछला जन्म शायद एक नाव ही था। बंदर ये सुनकर बहुत खुश हुआ और तुरंत उसे खरीद लिया। भाई ने एक बड़ा गत्ते का डिब्बा ढूंढा। बस नीचे टेप चिपका दो तो वह पानी की सतह पर तैर सकता है। अंकल ने आलसी सोफा चुना। उसके अंदर के सफेद दाने फोम जैसे हैं, जरूर उसे नदी पार करा देंगे। शाओमिंग को एक काली छतरी मिली, जलरोधक कपड़ा और इतनी बड़ी सतह के साथ उसे नदी पार करने का पूरा भरोसा था। दूसरी ओर जैक नीले बड़े ड्रम में घुस गया। इतना मजबूत ड्रम तो नाव से भी ज्यादा सुरक्षित है। नदी पार करना उसके लिए तो बहुत आसान है। और डैनी ने तो एक गुब्बारा ही चुन लिया। वह उसमें घुसकर खुद को गुब्बारे के साथ एक कर लेना चाहता था। सातों लोगों ने अपने अपने औजार चुन लिए हैं। तुम्हें क्या लगता है कौन चुनौती में सफल होगा? डैनी ने सबसे पहले जाने का फैसला किया। वह खुद को गुब्बारे में डालने लगा, लेकिन गुब्बारे का मुंह बहुत छोटा था, इसलिए उसे एक तरफ से हवा भरनी पड़ी और एक तरफ से ऊपर खींचना पड़ा। दोस्तों की मदद से आखिरकार वह गुब्बारा कमर तक चढ़ा पाया। उसकी दोनों लंबी टांगें लगभग पूरे गुब्बारे में भर गईं। वह बस इसी मुद्रा में बिना हिले डुले रह सकता था। फिर उसने टेप से गुब्बारे का मुंह बंद किया, लाइफ जैकेट पहनी और 2 लोगों की मदद से ही पानी में जा सका। जैसे ही वह पानी के संपर्क में आया, गुब्बारा फट गया। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। डैनी समझ नहीं पा रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। दूसरे नंबर पर हुजीगे ने शुरुआत की। उसका गत्ते का डिब्बा पानी में बहुत अच्छी तरह तैर रहा था। वह खुद भी उस पर खड़ा हो गया और डिब्बा खराब नहीं हुआ, लेकिन वह संतुलन नहीं बना सका और एक तरफ गिर गया, जिससे डिब्बा तुरंत भीग गया। हुजीगे को प्रतियोगिता छोड़नी पड़ी। अब बारी थी अंकल की। उन्होंने आलसी सोफा पानी में फेंक दिया, फिर उस पर लेट गए। पानी में भीगा हुआ सोफे का पट्टा गोल मटोल हो गया था। चाहे वह जितना भी चढ़ने की कोशिश करे, वह ऊपर नहीं चढ़ पाए। अंकल सोफे को पकड़कर नदी के बीच तक तैर गए, लेकिन यह प्रतियोगिता के नियमों के खिलाफ था, इसलिए उन्हें बाहर निकाल लिया गया। उनकी भी चुनौती असफल रही। अब बारी थी जॉर्ज के फ्रिज की। धातु की बनी होने के कारण वह न केवल जलरोधक थी, बल्कि तैर भी सकती थी। बस संतुलन बनाना बहुत मुश्किल था। जॉर्ज एक आवाज के साथ पानी में गिर गया। वह अब जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर सका और प्रतियोगिता छोड़ दी। अगली बारी थी जैक के नीले बड़े ड्रम की। वह ड्रम के अंदर घुस गया और उसे पानी में धकेल दिया गया, जो बहुत अच्छी तरह से तैर रहा था। वह उसके अंदर इधर उधर चलता रहा, जिससे बड़ा ड्रम भी पानी की सतह पर इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे बिल्कुल भी दिशा का अंदाजा नहीं था। वह बस नदी के बीचों बीच गोल गोल घूमता रहा। जैक थक कर पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन फिर भी वह किनारे तक नहीं पहुंच सका। वह भी और अधिक नहीं झेल सका और प्रतियोगिता छोड़ दी। अब बारी थी शियाओमिंग की छतरी की। वह छतरी के अंदर बैठकर धीरे धीरे पानी में गया, लेकिन गलती से स्विच दब गया और छतरी बंद हो गई। शियाओमिंग शर्मिंदा होकर पानी में गिर गया। अब वह कोशिश करने की हिम्मत नहीं जुटा सका और उसे प्रतियोगिता छोड़नी पड़ी। अब बारी थी बंदर की। उसने लकड़ी का दरवाजा पानी में रखा, फिर उस पर लेट गया और हाथों से पानी को खींचते हुए आगे बढ़ने लगा। और हैरानी की बात है कि वह आगे बढ़ने लगा। जब हाथ थक गए तो वह पैरों का इस्तेमाल भी कर सकता था। वह खुशी खुशी पानी की सतह पर चलता रहा और जल्दी ही किनारे तक पहुंच गया। बंदर ने वाकई में सफलता हासिल कर ली। बंदर को इनाम जीतने पर बधाई। तो अब सवाल ये है, अगर आप होते तो कौन सा उपकरण चुनते?